जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जुलाई के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 जुलाई के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं, इंट्रोस्पेक्शन में हैं। कुछ दिक्कत आपके ऊपर इस तरह की आई हो सकती है कि जिसका रास्ता बहुत ढूंढने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाते हों, दूसरों को हेल्प करते हों। या तो आप लोग टीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने ऊपर दिक्कत आई है तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर की भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर के या तो बहुत सारे सपने देखे थे, या आप लोग जब भी रिलेशनशिप में थे तो शायद आपने ऐसा सोचा था कि आप लोग लाइफ टाइम का साथ है। ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारी चीज़ें रखी रह गई, कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर, जब भी आपका सेपरेशन हुआ है या आप लोगों ने मूव ऑन किया है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि सब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएं। कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, खुद को अपनी लाइफ को लेके एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ को सोचा है। लेकिन जिस तरह से आप सिंगल होने के बाद भी, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप लोग नो कम्युनिकेशन एंड नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो जब अकेले होने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको शायद इनकी फ़िक्र नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अब आई डोंट नो ये मैसेज किससे रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफ़ी आगे तक निकल गए हैं। इन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि ये जो है आपके साथ अपनी ओल्ड एज तक इन्होंने सोच लिया है, लेकिन शायद आपके अंदर उस लेवल की फीलिंग्स नहीं है, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनसे अलग होने के बाद भी आप इतने सेटिस्फाई एंड कंप्लीट कैसे हैं, इतना खुश कैसे हो सकते हैं। एंड अगर आप इतना खुश हैं तो उसके पीछे कौन हो सकता है, किसने मोटिवेट किया है, या कोई आपके साथ यूनाइट हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनको आपका अकेले खुश रहना पसंद नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। एंड यस, तो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। हो सकता है कि या तो आपकी मैरिज हो गई किसी और के साथ, या इनकी मैरिज हो गई किसी और के साथ। एंड ऐसा लग रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं कि कुछ भी करके आप तक पहुंचने का रास्ता इनको मिल जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो है किसी एक चांस की तलाश में हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे ही इनको कोई चांस मिले ये फट से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएं, लेकिन शायद इनको कोई चांस नहीं मिल रहा है। शायद ये थोड़ा डाउटफुल भी हैं कि ऐसा ना हो ये आपके पास आएँ तो आप इनको लिफ्ट ना दें, क्योंकि शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब उसको लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, तब वो मिराकल्स का सहारा लेता है। तब वो चाहता है कि काश कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, एंड आप ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में आ जाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। अभी इस कंडीशन को मैं थोड़ा और क्लियर करूँगी। ओके, देखिए, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब को देख के मुझे लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके टैलेंट को पहचाना नहीं गया, या ये हो सकता है कि लोग आपके टैलेंट को पहचानते थे
लेकिन उसके बाद भी आप कहीं सक्सेसफुल ना हो जाएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने टैलेंट को ना पहचानते हों। तो लोगों ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इस्टीम डाउन किया है, आपका कॉन्फिडेंस लो किया है। गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पास्ट में बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया है, कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर आप ग्रो हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। उनको आपके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ता था। एंड मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग कोई अपनी हॉबी को ले करके आप लोगों ने उसको अपना करियर बना लिया, बिजनेस बना लिया, या आपका कोई पास्ट लाइफ का कोई, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा फेमस एंड वेल नोन हो चुके हैं। ओके। आप लोग कोई टीचर्स हो सकते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, एनीवन। लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आप लोगों के पास बहुत सारे लोग सोल्यूशन के लिए भी आते हैं। एंड आप हैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा मतलब बाई द बुक चलने वाले, कोई गलत काम आप नहीं करते हैं। एंड लोग आपसे इसी तरह की एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। एंड मुझे लगता है कि आपको लोगों की इंटेंशंस का पता है। लोग, आप जानते हैं कि लोग आपसे कितना जेलस एंड कितना ज़्यादा चिढ़ते हैं, जिस वजह से आप अपने पैसे को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है आपके लिए, एंड आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप पास्ट में किसी सिचुएशन से भाग रहे थे, या तो आप घर छोड़ने का मन बना रहे थे, या तो आपके ऊपर शनि के 7.5 चल रहे थे, या आपको लगता था कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है जिस वजह से आपका घर छोड़ने का मन करता है, या जॉब छोड़ने का मन करता है। ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो शनि की वजह से हो सकती हैं या वाकई में कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तो उस चीज़ का एंड होने वाला है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। एंड आप लोग अपनी हेल्थ पर एक नए तरीके से ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें इतनी फटाफट नहीं हो जाती हैं जितनी आसानी से बोल दी जाती हैं। तो इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो डेड श्योर है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसका असर ख़त्म हो रहा है। ओके। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती है, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं। एंड इनको लगता है कि आप हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, आप अपने में इतने खुश हैं, तो मतलब इनको लग रहा है कि आपको किसी की नीड नहीं है। आप जिस तरह से खुद को सेटिस्फाई शो करते हैं, उस वजह से ये थोड़े से नहीं बल्कि अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कि अगर आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट ही कर देंगे। एंड जिस तरह से आप लोग परफेक्ट हैं, उस तरह से इनको लगता है कि आपके लिए तो एक से एक ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हों, तो भी इनको लगता है कि मतलब आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप इतने सफिशिएंट हैं खुद में कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, एंड आपको मिलने के लिए ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। लेकिन इनके दिल का हाल ये है कि जब से आप इनके पास नहीं हैं, ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका सब कुछ आप ही से जुड़ा था, आप इनके साथ नहीं हैं, या जैसे जैसे इनको फील हो रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं, तो वो चीज़ें इनकी खुशियों को छीन रही है। इनको लग रहा है कि आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा नीडी आप भी लगें, लेकिन आप शायद नीडी नहीं लग रहे हैं। शायद आप लोग अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, या आप जानबूझ के इनको परेशान कर रहे हैं। विक्टिम का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बेचारे हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है? यस, मुझे तो हंसी आती है देख के कि एक टाइम पर, अब आई डोंट नो, यहाँ पे देखिए क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ था, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपकी एबिलिटीज़ को पहचाना नहीं था।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये तो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, तो आप इतना खुश क्यों हैं, आप इनके जैसे क्यों नहीं हो जाते। तो ये नेचुरल सी बात है, ये तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जो गलत करता है उसी के साथ गलत होता है। एंड जिसने सफ़र किया है, जिसने जो परेशान हुआ है, उसको डिवाइन कहीं ना कहीं पे तो हेल्प करेंगे ही। तो आपकी डिवाइन हेल्प कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को मिल रहा है पनिशमेंट। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप वाकई में अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं तो आपके पास ये पावर है कि आपका पार्टनर आपको हमेशा याद करेगा। क्योंकि ट्रू लव करने वाले रेयर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं किसी को। तो यस, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। एंड विक्टिम का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यही बेचारे हैं, इनके साथ बहुत गलत हो गया है। एंड अब ये डिवाइन के पास जा रहे हैं, मतलब फेथ रखे हैं, होपफुल हैं कि एक ना एक दिन डिवाइन को इन पे तरस आएगा। हर्मिट हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। सोच किस लिए रहे हैं? कि आपसे मैरिज करनी है। मैरिज करने के लिए इनको चाहिए एक्यूरेट टाइम, मतलब किस्मत इनका साथ दे। तो अगर ये सोच रहे हैं किस्मत ने साथ दिया तो आपके साथ मैरिज हो जाएगी, एंड अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो ये सोचना ही नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। ओके, वाइटैलिटी देखा। आपके पार्टनर की लाइफ में ये चाहते हैं कि बिल्कुल, मतलब एक ज़बरदस्त लाइफ हो जाए आपके साथ। इनको पता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ खुश हो सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। किंडर्ड स्पिरिट, आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं या आप लोगों का कनेक्शन बहुत फ्रेंडली था। गार्जियन एंजल्स, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो बहुत सारे फेदर्स दिख रहे हैं या आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो गार्जियन एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का यूनियन करवाने में हेल्प करेंगे। अब देख लेते हैं गाइडेंस। Ancestors, please give me one card for guidance. Okay, जीसस आ चुके हैं। एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए, आप लोगों के लाइफ, अगर आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, जैसे कि लोगों ने आपको हर्ट किया है, डिच किया है, इंसल्ट किया है, पेन दिया है, तो आप लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस के रास्ते पे हैं। मतलब आप ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं ना। तो जब डिवाइन साथ में है तो ऐसे लोगों का ग्रजेस लेके चलने से फ़ायदा क्या। छोड़िए ऐसे लोगों को एंड अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़िए। ओके, एंड आप लोगों की हीलिंग भी कर दी जाएगी। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ आएंगी, ऐसी हैप्पीनेस आएगी कि आप हील हो जाएंगे। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जाएंगे मैसेजेस के थ्रू, या आपको ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखाई जाएंगे जिससे कि आप लोग समझ जाएं कि आपको क्या करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।